आज हम आप लोगों को यूजीसी के पाठ्यक्रम के लिए जो नेट और जेआरएफ जो कि हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि या तो आप पीएचडी की डिग्री प्राप्त करें या फिर नेट जेआरएफ के साथ आप हायर एजुकेशन में प्रवेश करें। आपको असिस्ट प्रोफेसर बनने के लिए ये डिग्री बहुत ही ज़रूरी है। और अभी तक जो हमने चर्चा किया है वो फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है बताया गया, उसके साथ ही जिसका जो भी विषय है जो सेकंड पेपर के रूप में होता है, हम सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के लिए जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 55% या उससे अधिक अंकों के साथ ले चुके हैं, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण है कि वो इस सिलेबस को अच्छी तरह समझ लें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें, ताकि वो हायर एजुकेशन में प्रवेश करने के रास्ते को पा सकें और सफल हो सकें। उसके लिए ज़रूरी है इस सिलेबस को समझना, उसके अनुसार पढ़ाई करना, और इस सेकंड पेपर में जितना अधिक आप स्कोर करेंगे तभी जो है आप सफल हो सकेंगे जेआरएफ में। और जेआरएफ की डिग्री जो मिल जाएगी आपको, जेआरएफ में सफल हो जाएंगे तो वहाँ से पीएचडी करने के रास्ते भी बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि नेट प्लस जेआरएफ दोनों ही ज़रूरी है हायर एजुकेशन के लिए। तो अभी हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इस सिलेबस पर चर्चा करेंगे, और जो कि समाजशास्त्र के लिए, समाजशास्त्र के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसकी जितनी भी इकाइयाँ हैं उसकी गहन जानकारी हम आपको देना चाहते हैं और इसको समझाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी विषय कठिन नहीं है और सब विषय उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस विषय से हम पीजी करते हैं उसी से हम नेट और जेआरएफ की परीक्षा दे पाते हैं। तो पहली ही यूनिट जो समाजशास्त्र की है वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत पहली यूनिट के अंतर्गत ही जो है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं जिनके बारे में हमें गहन जानकारी की आवश्यकता होती है, वो हैं जैसे इमाइल दुर्खीम, दूसरे मैक्स वेबर, तीसरे कार्ल मार्क्स। इन सबों के बारे में, इन विचारकों के बारे में, इन विद्वानों के बारे में हमें गहन जानकारी प्राप्त करनी होगी।
अब इसी के अंतर्गत संरचना, स्ट्रक्चर, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद में कुछ विचारकों के अपने महत्वपूर्ण विचार हैं, उनके अपने सिद्धांत, उनकी अपनी अवधारणाएं, उनकी अपनी पुस्तकें, जिनके बारे में हमें बहुत ही सटीक जानकारी की ज़रूरत होगी। जिसमें पहले हैं मैलिनोवस्की, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, टालकाट पार्सन्स, R.K. मर्टन, लेवी स्ट्रास। ऐसे कुछ ये जो विचारक हैं, इनके बारे में हमें गहन जानकारी की ज़रूरत होगी अपनी परीक्षा को पास करने के लिए। इसी में तीसरे कोटि के जो विचारक हैं, जिनकी कुछ अपनी अवधारणाएं या सिद्धांत हैं, जैसे व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं। व्याख्यात्मक के साथ साथ निर्वचनात्मक परंपराएं, इससे संबंधी जो भी विचारक हैं उनके बारे में हमें जानना होगा। जैसे G.H. मीड हैं, कार्ल मैनहीम हैं, अल्फ्रेड शुटर्स हैं, हेरोल्ड गॉरफिंकल हैं, इरविंग गॉफमैन, किल्फर्ड गिट्ज। इतने विद्वानों को, इनकी रचनाओं को, इनकी अवधारणाओं को हमें समझना होगा। फिर इसी के अंतर्गत, इसी पहली ही यूनिट के अंतर्गत, पहली इकाई के अंतर्गत उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद से जुड़े जो भी हमारे विचारक हैं, हमारे विद्वान हैं, जैसे एडवर्ड सेड, दूसरे पियरे बोर्डियो, मिशेल फूको, यूर्गेन हैबरमास, इन सब के बारे में अच्छी तरह समझना होगा। इनके रचनाओं, इनकी जो अवधारणाएं हैं उनको समझना होगा। इसी में एंथोनी गिडेंस भी आते हैं, मैनुअल कैसेल्स भी आते हैं। और इसी यूनिट के अगले क्रम में कुछ भारतीय चिंतक हैं, भारतीय विचारक हैं, भारतीय समाजशास्त्री भी कह सकते हैं हम। उनमें M.K. गांधी को आपने सुना ही होगा, अंबेडकर, राधा कमल मुखर्जी, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, ऐसे विचारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। क्योंकि कुछ और भी विचारक हैं, भारतीय चिंतक हैं, जैसे D.P. मुखर्जी, R. देसाई। इन लोगों के बारे में भी हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए, करनी पड़ेगी। फिलहाल सिलेबस में आपके इतना ही है, तो इतना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके बारे में जानना। अब हम दूसरी यूनिट की चर्चा करेंगे, दूसरी इकाई की चर्चा करेंगे। जो शोध प्रविधियां और विधियां हैं, जो भी रिसर्च मेथड हैं, उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और ये जो इकाई है, अगर इसकी जानकारी हमें अच्छी प्रकार से है तो जो फर्स्ट पेपर में यह हमारे लिए उपयोगी हो जाता है।
वहाँ से जो शोध के क्वेश्चन आते हैं वे हमें हल करने में आसान लगते हैं और आसानी से हल भी हो जाते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है इसके बारे में जानकारी और इसकी उपयोगिता के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इसमें जो विशेष बातें हैं वो विज्ञान का दर्शन, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा, व्याख्यात्मक परंपराएं, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता तथा परावर्तकता, आचार शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र, इसके बारे में जानना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत शोध अभिकल्प निरूपण, रिसर्च डिजाइन, निरूपण, इसके बारे में हमें सामाजिक विज्ञान शोध, डाटा कलेक्शन, प्रलेख पठन, आगमन निगमन, तथ्य संबोध और सिद्धांत, प्रकल्पना या जिसे उपकल्पना, शोध प्रश्न, उद्देश्य, इन सबों के बारे में जानना होगा। इसका तीसरा पार्ट है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियां, जिसमें निजाति वर्णन, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसी के अंतर्गत कुछ तकनीकें हैं, जैसे निदर्शन, प्रश्नावली और अनुसूची, सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत जैसे थोड़ी सी जानकारी उधर मिड मीडियन मोड के बारे में, फिर स्पीयरमैन, कार्ल पियर्सन की जो विधियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। आगे अवलोकन, साक्षात्कार और वैयक्तिक अध्ययन मेथड जो है इसके विषय में जानकारी करना। अब उसी में निर्वचन, आंकड़ा विश्लेषण, प्रतिवेदन लेखन, ये आपके सिलेबस में है और ये सिलेबस को पूरा भी करता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता भी है। तो यहाँ तक जो दूसरी यूनिट यहाँ तक है। फिर तीसरी इकाई जो शुरू होती है, तीसरी यूनिट शुरू होती है, वो मौलिक अवधारणाएं एवं संस्थाएं जो मौलिक हैं हमारे लिए, समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। उनमें जो है समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, जिसमें सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, संस्कृति, कल्चर, नेटवर्क, परिस्थिति, भूमिका, पहचान, समुदाय, प्रवासी, मूल्य, मानदंड और नियम, जो नॉर्म्स हैं, हमारे वैल्यूज हैं, इन सब के बारे में, पर्सनहुड, हैबिटस और एजेंसी, अधिकारी तंत्र, सत्ता और प्राधिकार। उसके बाद जो है सामाजिक संस्थाएं, जैसे विवाह, परिवार और नातेदारी,
अर्थव्यवस्था, राज्य शासन विधि, धर्म, शिक्षा, कानून और रीति रिवाज, ये हमारी संस्थाएं हैं। इनके भी विषय में गहन जानकारी की आवश्यकता होती है। इसी के अंतर्गत इसी यूनिट के में सामाजिक स्तरीकरण, जैसे सामाजिक विभेद, पदानुक्रम, असमानता और पार्श्वीकरण, जाति और वर्ग, लिंग, लैंगिकता और दिव्यांगता, प्रजाति, जनजाति और निर्जातीयता। आगे जो है सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, उद्विकास और प्रसार, आधुनिकीकरण और विकास, सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। ये तीसरी इकाई तक है। फिर जब चौथी इकाई शुरू होती है, चौथी यूनिट, ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं खेतिहर समाज, जाति जनजाति बस्तियां, कृषक सामाजिक संरचना और उभरते वर्ग संबंध, जो भी बदलाव हो रहे हैं, भूमि स्वामित्व और कृषक संबंध, कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास, विकृषीकरण और प्रवसन, कृषक असंतोष और खेतिहर आंदोलन, बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा। ये थोड़ा सा करंट टॉपिक है और इसे देखने की जरूरत होगी। इसी के अंतर्गत नगरीय समाज में देख लीजिए, नगरवाद, नगरीयता और नगरीकरण, कस्बे, शहर और महानगर, उद्योग, सेवा और व्यवसाय, पड़ोस, गंदी बस्तियां और निजाती अंतः क्षेत्र, मध्यम वर्ग और गेटेड कम्युनिटी, नगरीय आंदोलन और हिंसा। अब अगली यूनिट पांचवी, जिसमें राज्य, राजनीति और विकास के अंतर्गत भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, जनजाति, राष्ट्र राज्य और सरहद, अधिकारी तंत्र, अभिशासन और विकास, लोकनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकाएं, राजनीतिक संस्कृति, तृणमूल प्रजातंत्र, विधि और समाज, लिंग और विकास, भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका। इसी के अंतर्गत सामाजिक आंदोलन और विरोध, जिसमें राजनीतिक गुट, दबाव गुट, जाति, निर्जातीयता, विचारधारा, लिंग, दिव्यांगता,
धर्म और क्षेत्र आधारित आंदोलन, सिविल सोसाइटी और नागरिकता, गैर सरकारी संगठन सक्रियतावाद और नेतृत्व, आरक्षण और राजनीति। यहाँ तक इस यूनिट में, 5वीं यूनिट में यहाँ तक ही है। फिर इकाई 6 या यूनिट 6 में अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में जानकारी, जिसमें जो है विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार, उत्पादन की विधियों पर बहस, संपत्ति और संपत्ति संबंध, राज्य और बाजार, कल्याणवाद और नव उदारतावाद, आर्थिक विकास के मॉडल, गरीबी और अपवर्जन, कारखाना और उद्योग प्रणालियां, श्रम संबंधों की बदलती प्रकृति, लिंग और सम प्रक्रिया, कारोबार और परिवार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य, वैश्विक कारोबार और कारपोरेट्स, पर्यटन, उपभोग। अगली जो यूनिट होगी 7वीं यूनिट, पर्यावरण और समाज, सामाजिक और सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, विविध रूप इसके, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, कृषि और जैव विविधता, देशीय ज्ञान प्रणालियां और देसी औषधि, लिंग और पर्यावरण, वन नीतियां, आदिवासी और अपवर्जन, पारिस्थितिकी ह्रास और प्रवास, विकास, विस्थापन और पुनर्वास, जल और सामाजिक अपवर्जन, आपदा और सामुदायिक प्रतिक्रियाएं, पर्यावरण प्रदूषण, जन स्वास्थ्य और दिव्यांगता, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय नीतियां, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। यहाँ तक जो है 7वीं यूनिट। और जो है 8वीं यूनिट में परिवार, विवाह और नातेदारी। इसके अंतर्गत सैद्धांतिक उपागम, संरचना प्रकारवादी, वैवाहिक बंधन और सांस्कृतिक, इसी में लिंग संबंध और शक्तिगत की, विरासत, उत्तराधिकार और प्राधिकार, लिंग, लैंगिकता और प्रजनन, बच्चे, युवा और वयस्क, भावनाएं और परिवार, परिवार के उभरते रूप, विवाह की बदलती परिपाटियां, देखभाल एवं संपोषक प्रणालियों के बदलते स्वरूप, पारिवारिक कानून, घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ऑनर किलिंग। अगली यूनिट जो 9वीं यूनिट है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास का इतिहास, समय और स्थान की बदलती धारणाएं, प्रवाह और सीमाएं, आभासी समुदाय, मीडिया, मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक, दृश्यात्मक और सामाजिक मीडिया,
ई अभिशासन और निगरानी समाज, प्रौद्योगिकी और उभरती राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीति, डिजिटल डिवाइड और समावेशन, प्रौद्योगिकी और बदलते पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, खाद्य और प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध। यहाँ तक 9वीं यूनिट। अब 10वीं यूनिट में जो है संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, संकेत और प्रतीक जिसमें है, धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाएं, बदलती भौतिक संस्कृति, नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक, धार्मिक संगठन, धर्मनिष्ठता और आध्यात्मिकता, धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक पहचान और लामबंदी, संस्कृति और राजनीति, लिंग, देह और संस्कृति, कला और सौंदर्य बोध विज्ञान, आचार शास्त्र और नैतिकता, खेल कूद और संस्कृति, तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन, धर्म और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण, नूतन धार्मिक आंदोलन। नूतन धार्मिक आंदोलन, ये 10 यूनिट में आपके सिलेबस को रखा गया है, कुल मिलाकर बांटा गया है, जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 10 यूनिट में इस सिलेबस को रखा गया है और इन्हीं 10 यूनिटों से क्वेश्चन आएंगे और आते हैं। इसके लिए जो है फिर भी जो हमारी कुछ क्वेश्चन को हल करने की जो तकनीकी होनी चाहिए, इसके जो कुछ परंपरागत जो सिलेबस है और जो कुछ नए सिलेबस आपको लगेंगे, देखने में नया सिलेबस लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, और इन सभी सिलेबस को जो है एक पुस्तक में समेटना थोड़ा सा कठिन है, और इसके लिए हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसी पुस्तक लेकर आएं जो कि पूरे यूजीसी समाजशास्त्र का जो सेकंड पेपर है उसको कवर करे, उसे सारे क्वेश्चन मिलें। तो अभी उस पर कार्य चल रहा है और जल्द ही हम इस पर एक अच्छी पुस्तक लाने की कोशिश में हैं। बाकी अभी जो इस समय जो परीक्षा में बैठ रहे हैं या यूजीसी का फॉर्म डाल चुके हैं या डालेंगे, आगे नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इसी सिलेबस के अनुसार ही अपनी पढ़ाई को करें और उस पर हर जो है सिलेबस के हर टॉपिक तक पहुंचने की कोशिश करें, ताकि आप जो है इसमें सफल हो सकें, अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकें। धन्यवाद।